मऊगंज में सीएम हेल्पलाइन को लेकर सामने आए कथित फर्जीवाड़े ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। खोजी पड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरक्षक विवेक यादव को लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्यवाही केवल एक कर्मचारी तक सीमित रहेगी या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। जांच में सामने आया है कि कुछ चुनिंदा मोबाइल नंबरों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई। कई शिकायतों के पंजीयन का समय भी संदेह पैदा करता है। महज कुछ मिनटों के भीतर एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज होना इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरे मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। सबसे चौंकाने वाला मामला अंकित चौरसिया के नाम से दर्ज शिकायतों का बताया जा रहा है। रिकॉर्ड में उनके नाम पर ऐसी कहानी दर्ज मिली जिसमें उनकी 20 वर्षीय बेटी के लापता होने का उल्लेख था, जबकि अंकित चौरसिया ने स्वयं सामने आकर दावा किया कि उनकी अभी शादी तक नहीं हुई। ऐसे में शिकायतों की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप यह भी है कि शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और गंभीर प्रकृति के मामलों को भी कागजी कार्यवाही के जरिए बंद कर दिया गया। मामले में डायल 112 से जुड़े कर्मचारियों और एक निजी चालक का नाम भी चर्चा में है, जिसकी भूमिका को लेकर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच केवल निचले स्तर तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदारी तय करते हुए पूरे तंत्र की भूमिका की भी समीक्षा की जाती है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था का उद्देश्य जनता को न्याय दिलाना है, न कि आंकड़ों और रैंकिंग के खेल में उसकी विश्वसनीयता को दांव पर लगाना। उधर रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मऊगंज की जनता इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या जांच की आंच सभी जिम्मेदार लोगों पर पहुंचेगी या फिर पूरा मामला केवल एक कर्मचारी पर कार्यवाही तक सिमट कर रह जाएगा। क्या नाम है आपका? अंकित चौरसिया। सीएम हेल्पलाइन में आपके नाम से कई शिकायतें पड़ी हुई हैं, क्या आपने शिकायत की? नहीं, मैंने नहीं की। एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है। मेरी शादी ही नहीं हुई। तो वो शिकायत फर्जी है जी। और एक शिकायत है कि आपकी दुकान में आग लगा दी गई थी। 2018 में मेरी दुकान पे आग लगी थी। 2025 में भी एक शिकायत है। नहीं, मैंने नहीं किया, फर्जी है पूरा। आपको कोई जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं। जो भी तथ्य है उन पे मऊगंज थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, पुलिस के बल के द्वारा शिकायत की जाती है और वहाँ प्राइवेट वाहन चालक है वो भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। सर, मऊगंज यादव प्रभारी की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।